नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। और इन्हीं आविष्कारों में से कुछ ऐसे आविष्कार हैं जिन्हें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस पूरी दुनिया में कई मशीनें बनाई गई हैं जिनसे कि इंसान का काम आसान हो सके। इन मशीनों के माध्यम से इंसानों को भरपूर मात्रा में सहायता मिलती है, साथ ही समय की बचत भी होती है। लेकिन साथ ही साथ इस दुनिया में कई अजीबोगरीब मशीनें बनी हुई हैं जो कि अपनी खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मशीनों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विशालकाय क्रेन का निर्माण जापान में किया गया है, जिसे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। इसे SK3500 स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने ना जाने कितनी ही आसमान छूती इमारतों को तबाह किया है। इसके विशालकाय हाइड्रोलिक आर्म पर लगे इस पंजे की मदद से ये मशीन बड़े ही आसानी से आसमान छूती इमारतों को तबाह कर देती है। इस मशीन में धूल और मलबे से उड़ने वाले फुहार से निपटने के लिए एक्सट्रीम पावर जेट भी इंस्टॉल्ड है, यानी कि पानी का फुहारा, जो कि मशीन को स्काई स्क्रैपर तोड़ने में सहायता करता है। बिग बर्था दुनिया की सबसे बड़ी टनल बनाने वाली मशीन है। इस मशीन को बनाने की लागत ही $80 मिलियन है। इस विशालकाय दैत्याकार मशीन की लंबाई 326 फीट है और वजन तकरीबन 6700 टन है। इस मशीन का निर्माण बड़ी बड़ी सुरंग को बनाने के लिए किया गया है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बिग बर्था एक अहम हिस्सा बनाने वाली है, जिससे कि सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक को अंडरग्राउंड सुरंग बनाकर कम किया जा सके। इस मशीन को इंस्टॉल करने में ही लगभग 2 दिन का समय लग जाता है और जब इस मशीन का काम चालू होता है तो इसके काम करने की काबिलियत को देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, चीन आगे बढ़ने के लिए नई नई तकनीकों का इजाद कर रहा है और SLJ 900 उसी का एक नमूना है। ये दुनिया में ब्रिज का निर्माण करने वाली सबसे तेज मशीन है और इसका निर्माण बीजिंग में किया गया है। इस मशीन का वजन 580 टन है और लंबाई 304 फीट है। साथ ही साथ इस मशीन की चौड़ाई 24 फीट है। ये मशीन देखने में किसी क्रेन और ट्रेन का संगम लगती है। इस मशीन के काम करने की स्पीड भी काफी तेज है, जिससे कि बड़े बड़े पुलों का निर्माण जल्दी किया जा सकता है। ये मशीन ब्रिज पर इंस्टॉल किए जाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और ब्रिज के हिस्सों को जोड़ती चलती है। इस मशीन का काम समुद्र की लहरों से जो जनरेट हुई काइनेटिक एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना है। इसके लिए ये वेव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर समुद्र में प्लांट किए जा रहे हैं और समुद्र की लहरें इन बड़ी मूवेबल आर्म्स को मूव करती हैं, जिससे कि टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। आने वाले समय में जब दुनिया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश में होगी तो समुद्र में वेव फॉर्म्स का बोलबाला होगा, जहां से बिजली बनाई जाएगी। दोस्तों, अगर बात दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों की हो ही रही है तो हम लार्ज हैड्रन कोलाइडर को कैसे भूल सकते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी और मानव इतिहास की सबसे महंगी मशीन है, जिस पर $10 बिलियन से भी ज्यादा की लागत लगी। ये मेगा मशीन लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जिसे शॉर्ट गैलेक्सी भी कहा जाता है, इसे बनाने का कारण ये था कि लाइट की स्पीड में सफर करते 2 अति सूक्ष्म पार्टिकल के बीच टकराव के दौरान जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उनका अध्ययन किया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अध्ययन से ये एनालाइज किया जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इस विशालकाय मशीन लार्ज हैड्रन कोलाइडर के बारे में एक समय में ये बताया जा रहा था कि इस मशीन के सूक्ष्म पार्टिकल से जो ब्लैक होल बनेगा वह पूरी दुनिया को ले डूबेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑर्का नामक इस मशीन को ज्यूरिख की कंपनी क्लाइम वर्कर्स ने आइसलैंड के हेलीशेवाई पावर स्टेशन पर स्थापित किया है। इस मशीन को $1.5 करोड़ यानी कि तकरीबन 110 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये मशीन सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगी। इसकी क्षमता हर साल करीब 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की है। कार्बन की ये मात्रा 790 कारों द्वारा साल भर में किए जाने वाले उत्सर्जन के बराबर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पिछले साल दुनिया में कुल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 34.7 अरब टन था।
इस लिहाज से मशीन का अवशोषण टोटल उत्सर्जन का बहुत ही मामूली हिस्सा साबित होगा। ओरका के धातु में वायु को शुद्ध करने वाले कई उपकरण लगे हैं जो कि पंखों की मदद से वहां के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। गैस को बाहर निकालने से पहले इसे केमिकल फिल्टर से गुजारा जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भूमिगत करके दबा दिया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के लिए खतरनाक बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से जमीन की अधिक गहराई में दबाया जा सकता है या फिर इसे ईंधन, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल और अन्य उत्पाद को तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर ऐसी मशीनों का घना जाल दुनिया में खड़ा कर दिया जाए तो जल्द ही हम फिर से पुरानी दुनिया में लौट सकते हैं। शायद ये दुनिया में पटरियों पर चलने वाला सबसे बड़ा ट्रक है और ये अंतरिक्ष यान और रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। ये वही मशीन है जिसके माध्यम से रॉकेट सैटर्न 5 नासा के प्रेजेंटेशन प्रोग्राम अपोलो में ले जाया गया। दिखने में ये 40 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 2000 टन है। इसमें 2 मोटर्स हैं जिनकी कुल क्षमता 5000 हॉर्स पावर है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इतने पावरफुल इंजन मोटर्स होने के बावजूद ये मशीन मैक्सिमम 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है। इस प्रकार के इंजन को चलाने के लिए 350 लीटर प्रति किलोमीटर फ्यूल का खर्च होता है और इस मशीन को चलाने के लिए कम से कम 11 लोगों की टीम होनी चाहिए। आपको बता दें कि क्रॉलर ट्रांसपोर्टर मशीन को बहुत सी फिल्मों और टीवी शोज में दिखाया जा चुका है। दोस्तों, समुद्र का किनारा जिसे बीच कहा जाता है, जब भी कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खाली होता है तो वह इत्मीनान का समय बिताने के लिए समुद्र के किनारे चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर कचरा जरूर फैलाता है और यही कारण है कि हिमालय की पहाड़ी हो या फिर समुद्र का किनारा, हर जगह इंसानों द्वारा फैलाया हुआ कचरा आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन समुद्र के बीच को साफ रखने के लिए यूरोप के इंजीनियर्स ने एक कमाल की मशीन का आविष्कार किया है जिसका नाम है सोलेरिनो बीच क्लीनर। ये ऐसी मशीन है जो कि पूरी तरह से सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करती है और एक छोटी सी गाड़ी जैसी दिखाई देती है जिसके अंदर तरह तरह के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और इसे रिमोट कंट्रोल द्वारा हैंडल किया जाता है और ये बड़ी ही शांति के साथ वहाँ पर टहलती हुई वहाँ पर मौजूद छोटे से छोटे कचरे को भी अपने अंदर समेट लेती है। इस मशीन की एक और खासियत ये भी है कि ये सिर्फ कचरे को ही साफ नहीं करती बल्कि भारी भरकम चीजों को भी एक जगह से खींचकर दूसरी जगह ले जा पाने में सक्षम है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन पानी में पड़े एक खराब स्टीमर को रिपेयर करने के लिए बाहर ला रही है। इस मशीन को बनाने के लिए जब एक इंजीनियर ने अपने प्लान को लोगों के सामने रखा तो किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद उस इंजीनियर ने लोगों से मदद मांगकर कई मिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए और अपनी इस मशीन को लोगों के सामने रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो कि लोगों के महज इस पर चलने से ही बिजली पैदा कर सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मशीन छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर तैयार हुई है जिसे सड़क पर या फिर गली में इंस्टॉल किया गया है। जब कोई इंसान इस पर चलता है और उसका भार जब इस पर पड़ता है तो उस वजन से इस मशीन के अंदर एक खास तरह का मोमेंट होता है जिसे ये मशीन उसे बिजली में तब्दील करके आगे भेज देती है। ये मशीन एक इंसान के वजन से 5 वोल्ट तक बिजली पैदा करने में सक्षम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बिजली के लिए दुनिया भर में कोयले और ना जाने किन किन तौर तरीकों का इस्तेमाल होता है, वहीं अगर उस बिजली को महज इंसानों के वजन से ही तैयार किया जाने लगे तो ये सुनने में कितना बेहतरीन लगता है। हालांकि फिलहाल इस मशीन को ट्रायल के लिए नाइजीरिया, कजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इंस्टॉल किया जा चुका है और आने वाले समय में उम्मीद है कि दुनिया के और भी देश इस मशीन को अपनाने लगेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी खेत को करीब से देखा है? दरअसल जब आप किसी खेत के करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसान अपने खेत में लगी फसलों के बीच के आसपास घास के एक एक तिनके को साफ करते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फसल को मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स कहीं घास ना खींच ले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए किसान खुद ही घास के एक एक तिनके को हटाते रहते हैं। लेकिन इंजीनियर्स ने एग्बॉट 2 नाम की एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो कि फसल को बिना नुकसान पहुंचाए ही उसके बीच उगी घास के तिनके को डिटेक्ट करती है और उसे उखाड़ फेंकती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये मशीन मौसम के बारे में भी छोटी से छोटी जानकारी रखती है और ये भी पता लगा लेती है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, ताकि किसान इसकी मदद से और भी अच्छी पैदावार कर सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मशीन की मदद से ऑस्ट्रेलिया के किसानों को हर साल 1.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का मुनाफा होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये मशीन भारत आती है तो इससे किसानों को कितना फायदा हो सकता है। तो सबसे आखिर में बात करते हैं बैगर 293 की। ये मशीन चैंपियन के बीच सबसे बड़ी चैंपियन है। ये दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन रेगुलेटेड मशीन है। इस मशीन को 1995 में स्थापित किया गया था। बैगर 293 मशीन 288.225 मीटर बड़ी है और इसका वजन 14,000 टन है। इसकी हाइट 95 मीटर है और इसे चलाने के लिए एक साथ 5 व्यक्तियों की टीम चाहिए। बैगर 293 की खुदाई करने वाले सिरे पर 13 बड़े बड़े बकेट लगे हुए हैं जिनसे ये खुदाई करता है। बैगर 293 नामक ये मशीन एक दिन में एक फुटबॉल फील्ड के बराबर के एरिया को 100 फीट की गहराई तक खोदने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे हमारे द्वारा बताई गई इन विशालकाय मशीनों में आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।